नमस्कार। धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कवि और कविता में हम एक कवि के इर्द गिर्द ही कविताएं उसकी बुनते हैं, लेकिन अगस्त का महीना है जब देश याद रखता है उन दीवानों के बारे में। कोई कोई तो याद करता है उन लोगों को जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया था ताकि आप आज इस तरह से बात कर सकें, आज़ादी की हवा में सांस ले सकें, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। ऐसे आज़ादी के दीवानों की कहानियाँ अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जब से आया है आपकी आंखों के सामने गुजरती है। आप उसको स्क्रॉल डाउन और भी करते हैं, ऊपर भी जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से तराने हैं, ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनको सिर्फ छापने भर से अखबार बंद हो सकता था, मैगज़ीन बैन हो सकती थी, पंपलेट चिपकाने वालों पर कोड़े लग सकते थे या उन्हें जेल के अंदर ठूंसा जा सकता था। ऐसे सैकड़ों हज़ारों दीवाने हैं जिन्होंने वो कविताएं लिखी और सामने नहीं आए। ऐसे बहुत हैं जिनकी कविताएं आप आज पढ़ते हैं लेकिन उनको किसने लिखा किसी को मालूम नहीं, क्योंकि आज़ादी की जंग में वो जबकि तराने बन चुके थे, लोगों के होठों पर गूंजते थे। जब भी आप विरोध के लिए चलते थे उनमें से कोई लाइनें आपके मुंह से अपने आप निकल आती थी। ऐसी कविताओं पर आज बात करेंगे अलग अलग, क्योंकि अगस्त का दिन है, 9 अगस्त है। 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे के साथ आज़ादी की एक आखिरी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई थी। उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में कौन क्या कर रहा था या आज़ादी किस तरह मिली। एक बहुत लंबी डिबेट का हिस्सा हो सकती है और बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग तर्क देंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आज़ादी का फंदा चूमने वाले थे, जो अंग्रेज़ों की गोलियों से सीधे जाकर टकराने वाले थे, उन लोगों ने उन आंदोलनकारियों से जो सड़क पर, चाहे वो असहयोग कहें चाहे वो अहिंसा की बात करें, उनसे 35-40 साल पहले तक ये ऐलान कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन डाउन डाउन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, सीधे तौर पर उनके अंदर। जबकि आंदोलनकारी ये जो अहिंसा के कहानियों के साथ चलते हैं और जिनको फिर बाद में इतिहास में बड़ा करके दिखाया गया, वो लोग 35-40 साल तक इस बात की कस्में उनके ख़तों में है, उनकी सिर्फ सावरकर के ख़त को लेकर गाने वाले वो भूल जाते हैं कि आपका आज्ञाकारी सेवक लिखने वाले कौन थे, हमेशा आपके प्रति वफादार लिखने वाले कौन थे। ये तमाम लोग जिनके भी नाम, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी का नाम ऊपर से लेके नीचे तक शुरू कीजिए, आपको मिल जाएगा कि 35-40 सालों तक, जबकि क्रांतिकारियों ने दिन पहले से, जिस दिन से क्रांति बगावत शुरू की, उसी दिन से उन्होंने सीधा कहा था कि अंग्रेज इस देश में नहीं रह सकते, हम उनके वफादार नहीं हैं। लेकिन 35-40 साल तक आपका अहिंसक आंदोलन उन सब की अंग्रेज़ों के वफादार होकर अपने ख़तों में लिख के एक डोमिनियन स्टेट के लिए लगता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। मुझे लगता है कि आज़ादी फिर बाद में आपके हत्थे आ ही गई। अब कैसे आई वो अलग बात है, लेकिन अगस्त के महीने में कम से कम उन गीतों को, उन गानों को कम से कम याद कर लीजिए आज। इसीलिए ऐसे कुछ अलग अलग कहानियाँ मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, कहानियों से अलग कविताएं सुनाऊंगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और उनके कुछ के राइटर्स हैं कुछ के नहीं हैं उस समय। तो एक मैं आज़ाद, कुंवर प्रताप चंद्र आज़ाद की एक कविता थी जो बैन है, ये सब कविताएं जिन पर बैन लगे थे अलग अलग समय में, जिनको चिपकाने या छापने पर प्रतिबंध था अंग्रेज़ों की तरह से, आप जेल में ठूसे जा सकते थे, उस सब पर है। वतन के वास्ते, इस कविता का नाम है वतन के वास्ते। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं वतन के वास्ते। क्या हुआ जो मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं वतन के वास्ते। तरस आता है तुम्हारे हाल पे ए हिंदियों, तरस आता है तुम्हारे हाल पे ए हिंदियों, गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते, गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते। देखते हैं आज किस जिसको साध है, देखते हैं आज जिसको शाद है आज़ाद है। क्या तुम ही हो पैदा हुए हो रंज ओ मिहन के वास्ते, दर्द से अब बिलबिलाने का जमाना हो गया, फिक्र करनी चाहिए मर्ज कुहन के वास्ते। हिंदुओं को चाहिए कस्त काबे का करें, फिर मुस्लिम बढ़ें गंग ओ जमन के वास्ते, बुलबुलें मरती हैं वतन के वास्ते। अब एक और बहुत ही खूबसूरत सी है, चूँकि उस वक्त उर्दू का बड़ा जोर हुआ करता था, चूँकि हिंदी अंग्रेज़ों ने पारसी को ही कामकाज की भाषा बना दिया था उसको, उर्दू को, तो इसीलिए बहुत सारी। महाराज बहादुर बर्क का है, जन्नत से भी अजीज़ है मरकर मिली है चादरे खाके वतन मुझे, मिट्टी ने इस जमी की दिया है कफन मुझे। ये एक आज़ादी के दीवाने की कविता है जो किस तरह से मरता है वो लिख रहा है। भारत की गर्दे राह है मुश्के खुतन मुझे, जन्नत से भी अजीज़ है खाके वतन मुझे।
चुप गई लग गई है अब नहीं ताबे सुखन मुझे, नहरे लबन है तेरी जबी की शिकन मुझे, चश्मे करम है तुझसे बूते तेग जन है मुझे, रूठी हुई निगह नहीं दिले शिकन है मुझे, रास आए क्या फिराक में सैरे चमन मुझे, गुंचे दिख रहे हैं जबी पुरशिकन मुझे, मक्तल में बर्क मुझसे कसीदा है तेगे यार, तड़पा रही है दर्द से बाकी दुल्हन मुझे। ये बाकी दुल्हन मुझे आप समझ रहे होंगे कि आज़ादी की लड़ाई का जो दीवानापन है उसके लिए बात करते हैं। इसमें बहुत सारी कविताएं जो बैन हुई थी उसमें बिस्मिल की कविताएं थी, तो मैं चूँकि आपके साथ पढ़ चुका हूँ, लेकिन उनकी एक बहुत पसंदीदा मेरी थी, वो कल मैं नहीं पढ़ पाया था, उसको मैं आपके साथ। नई तर्ज जफ़ा, जफ़ा आप जानते हो कि जो बेवफाई कहते हैं, उन्हें यह फ़िक्र हरदम की नई तर्ज जफ़ा क्या है, हम यह शौक़ है हमें यह शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है, गुनहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ़, सज़ा को जानते हैं हम खुदा जाने ख़ता क्या है, खुदा जाने क्या ख़ता क्या है, क्योंकि भाई आज़ादी तो कोई ख़ता नहीं, आज़ादी की मांग करना कोई ख़ता नहीं है। न बिस्मिल हूँ मैं वाकिफ़ नहीं रस्म शहादत से, न बिस्मिल हूँ मैं वाकिफ़ नहीं रस्म शहादत से, बता दे ऐ तू ही जालिम तड़पने की अदा क्या है, तड़पने की अदा क्या है, चमकता है शहीदों का लहू कुदरत के पर्दे में, शफक का हुस्न क्या है फूल की रंगी क्या है, ये रंगे बेबसी रंगे जुनू बन गया माफिल, समझ लो यासो हुरमा के अरज की इंतहा क्या है, उम्मीद मिल गई मिट्टी में दर्द जब्द आखिर है, सदाब गैब बता सदाए गैब बतला दे मुझे, हुक्म खुदा क्या है, नए तर्ज जफ़ा क्या है। खूबसूरत से अगर मैं ये कहूँ कि ये कविताएं कहीं भी किसी भी उसमें शायरी के अंदाज पर मंच पर अगर वो खुद पढ़ते तो आप ये समझते कि उसका क्या मतलब होता, लेकिन उन्होंने तो फंदा चूम लिया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। बहुत सारी कविताओं में है, मैं फिर एक और कविता आपको पढ़ता हूँ। कौम पे हम हर चीज़ फ़िदा, कौम पे हम हर चीज़ फ़िदा, मालूम नहीं दुनिया को हम कौन हैं क्या कर सकते हैं, चाहे तो हुकूमत कामिल कर काफुर नशा कर सकते हैं, तौहीद की दौलत रखते हैं समझे न कोई मुफलिस हमको, एक लम्हे में हम हक की ताकत से बातिल को फना कर सकते हैं। ये हिलाल की एक कविता है जो दे हमारी, हाँ ये बहुत ही, मैं कमल की कविता आपको सुनाना चाह रहा। देशभक्त का प्रलाप है। हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का जर नहीं है, हमारा हक है हमारी दौलत किसी के बाबा का जर नहीं है मुल्क भारत वतन हमारा किसी की खाला का घर नहीं है, यह आत्मा जो अजर अमर है निसार तन मन स्वदेश पर है चीज़ क्या जेल गन मशीनें कजा का भी हमको डर नहीं है, न देश का जिनसे प्रेम होवे दुखी के दुख से जो दिल न रोए, खुशामदी बन के शान खोए वो खर है हरगिज़ बसर नहीं है, हुकूक अपने ही चाहते न किसी कुछ किसी का बिगाड़ते, तुझे तो ए खुदगरज किसी की भलाई मद्दे नज़र नहीं है, हमारी नस नस का खून तूने बड़ी सफाई के साथ चूसा, हमारी नस नस का खून तूने बड़ी सफाई के साथ चूसा, है कौन सी तेरी पॉलिसी वो जिसमें घोला जहर नहीं है, बहा तूने खून उसी का तेरी रग रग में अन्न जिसका, बता दे बेदर्द तू ही हक से सितम यह है या कहर नहीं है। ये बहुत खूबसूरत सी कविता है। अक्सर उन्होंने ये मैं एक खली की कविता है, मुझे गोलियों से उड़ा दिया वो शहीद तेगे जफ़ा हूँ मैं जिसे आसमां ने मिटा दिया, मेरे मुंह से निकली ना आह तक मुझे गोलियों से उड़ा दिया, वो बहाई खूद की नदियाँ कि पुकारा अर्श भी अलअमा, वो पलट पलट के सितम किए कि हलाकों खां को भुला दिया, हम जानिसार हैं हिंद के हम ही जनी दिल फिगार हैं इस हिंद के, हमारे पास मीरो वफा का है हमने जान दे के दिखा दिया, वो सपूत पाठे जवां थे तह खाक जिनको सुला दिया, कोई कुश्ता कुश्ते पे बेकफन कोई लोट पोट था खस्ता तन। ये एक बहुत ही लंबी कविता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी कविताएं हैं। वो अलग अलग में अभी बहुत सारी कविताएं हैं, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी कविताएं, लंबा वक्त था। आज आपको एक थोड़े से समय में आपको लगता है कि दुनिया ज़िंदगी, चूँकि हम एक ही दुनिया में एक ही ज़िंदगी को देखते हैं, लेकिन ये शहीदों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो सदियों तक मतलब चलती रही। अगर आप उस लंबे समय से देखें 1908 से भी जो खुदीराम बोस या चापेकर बंधु 1895 से जिस तरह से उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया था उन क्रांतिकारियों ने, उनके लिए ये गीत ज़्यादातर लिखे गए थे। हालांकि बाद में कुछ चरखे आज़ादी और उस सब पर भी है, लेकिन मैं इसमें कुछ सारे
यहाँ तो देश पर सब कुछ किए कुर्बान बैठे हैं। यहाँ, ये बहुत अच्छी कविता है, इसमें आपको भाषा का देखना, निरंकुश ने लिखी है जो कवि है उनका। यहाँ तो देश पर सब कुछ किए कुर्बान बैठे हैं, चढ़ाने को खुशी से सब सरो सामान बैठे हैं। डराते हमें क्या जालिमो, डराते हो हमें क्या जालिमो, जुल्मो तसद्दुर से गंवाने को यहाँ क्या है, नगद नारायण बैठे हैं। आपको भाषा में याद होगा, नगद नारायण यानी जिसके पास कुछ नहीं होता है वो बैठे। दिखा कौटिल्य के विषधर उन्हें क्या फल निकालेंगे, जो पहले से ही चढ़ाकर चाप पर विषबाण बैठे हैं, चाप धनुष को कहते हैं, विषबाण बैठे हैं। डरे तो वे डरे इन धबकियों से, चक्रवातों से, छीना जो तैग गैरों से, अब म्यान बैठे, तैग तलवार को कहते हैं। यहाँ तो प्राप्त करना ही पड़ा है खूब खो खो कर, इसी से मृत्यु पर गाने बसंती तान बैठे हैं। सहन कर हमारे तो हृदय ही हो चुके पत्थर, तभी तो सामने तीरों के सीना तान बैठे हैं। किया हठ योग पथ हमने, प्रकृति से युद्ध छेड़ा है, बिना हथियार विजयी हो यही प्रण ठान बैठे हैं। ये खूबसूरत है। उस वक्त ये भी था जो तिरंगा विश्व विजयी, तिरंगा प्यारा, इस पर भी बैन लगा था। तो अलग अलग वो हैं। एक टोहानी सरदार नौबहार सिंह साबिर का एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है। बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पैकरे इसार फांसी से। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी। तमन्ना थी करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। खुशी खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आज़ादी, खुश कि हो गया महबूब का दीदार फांसी से। कभी ओ बेखबर तहरीके आज़ादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उनकी तेजी रफ्तार फांसी से। यहाँ तक सरफरोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से। नजर आएंगे हर सू शम्स से आज़ादी के परवाने, हजारों मुर्दा दिल हो जाएंगे बेदार फांसी से। फरिश्ते आसमां से बहरे पाबोसी उतरते हैं, कि साबिर झूलते हैं देश के सरदार फांसी से। कितने खूबसूरत उसके साथ उन्होंने कहा है। आज़ादी पर मरने वालों का या इन निशाहों का, ये अलग अलग जगह पर आए हैं। कई सारे लोगों ने ये कविता कही है। एक हालांकि बहुत प्यारी सी छोटी सी कविता है जयनारायण व्यास की, इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी वो भी। हाँ, एक और मैं जो अंदाज, अलग अलग अंदाज की कविता है, ये अज्ञात है, इस कविता के कवि का नहीं है, लेकिन ये उसमें गाया जाता था। ब्रिटिश सरकार को भाई ज़रूरत है अब कफन की, ब्रिटिश सरकार को भाई ज़रूरत अब कफन की है। हुई मुर्दा फ़कत बाकी कसर अब तो दफन की है। इधर है शेर गर्जे दम हुकूमत का उधर निकला, इधर है शेर गर्जे दम हुकूमत का उधर निकला। न जड़ बुनियाद कुछ बाकी कहीं पर भी दफन की है। न सोया चैन से कोई कभी भी जब से यह आई है, न चैन से सोया न सोया चैन से कोई कभी भी जब से ये आई है। यही तारीख अंग्रेजी हुकूमत के अमन की है। दगाबाजी से खुद मुख्तार यह भारत की बन बैठी, अमानत देने से इनकार है नीयत गबन की है। हमने सुनी अंधेरे की बातें नहीं ऐसी, न हक आज़ादी बुलबुल का न ख्वाहिश ही चमन की है। नहीं टिक सकती यूरोप को चली ठहरेगी लंदन में, नहीं टिक सकती चली यूरोप को ठहरेगी लंदन में। ये जौहर है भगत सिंह का, ये ताकत अंजुमन की है। ब्रिटिश सरकार को भाई ज़रूरत अब कफन की है। ये बहुत ही खूबसूरत सी कविता मुझे लगता है। ये तमाम कविताएं वो हैं जिनके राइटर्स का नाम मालूम नहीं, अज्ञात में हैं। एक चूँकि मैंने कहा वंदे मातरम का अलग अलग तरीके से अलग अलग कवियों ने इस्तेमाल किया है। ये भी अज्ञात है। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते अक्सीर है वंदे मातरम। हाकिम को उधर बंदूक पर अपनी गरूर, हाकिम को उधर बंदूक पर अपनी गुरूर है। इधर हम बेकसूरों का तीर वंदे मातरम। कत्ल कर हमको न ए कातिल हमारे खून से, तेग पर हो जाए तेग तलवार, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम। फिक्र क्या जल्लाद ने गर कत्ल पर बांधी कमर, रोक देगा जोर से शमशीर वंदे मातरम। सर जमी हिल जाएगी आदा की दो ही रोज में, गर दिखा दें कभी तासीर वंदे मातरम। तसंतरी भी मुजतरिब है जबकि हर झनकार से, बोलती है जेल में हर जंजीर वंदे मातरम। जुल्म से कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम। अद्भुत वो है। मतलब कई सारी उसकी कविताएं उस तरह की थी। एक
मेरी जान रहे न मेरा सर न रहे, मेरी जान न रहे मेरा सर न रहे, समय न रहे न ये साज रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे, मेरी माँ के सर पर ताज रहे। पेशानी में सोहे तिलक जिसके वो गोद में गांधी विराज रहे, न ये दाग बदन पे सफ़ेद रहे, न ये कोड रहे न ये खाज रहे, मेरे मुल्क हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई का रस्म व रिवाज रहे। ये भी उस समय इस तरह की बहुत ही सारी, क्योंकि एक उम्मीद थी कि देश जो है एक साथ आज़ाद होगा। हालांकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें, ये कहा जाता था बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग के शुरुआती कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक हुब्बे वतन है, ये भी अज्ञात है। आज़ाद हिंद फौज में अक्सर गाया जाता था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो बस ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। ये भगत सिंह भी अक्सर गुनगुनाया करते थे। ए पुख्ताकार उल्फत होशियार डिग न जाना, मरीज आश का आया इस दारो रसन में, मौत है मौत और ज़िंदगी है दुनिया का सब तमाशा, मौत और ज़िंदगी है दुनिया का सब तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रन में, अफसोस क्यों नहीं है वह रूह अब वतन में, जिसने हिला दिया था दुनिया को एक पल में, रख दे कोई भी जरा सी खाके वतन कफन में। तो ये है। एक और है, आहा शरर अफसा की तासीर दिखा देंगे, एहसास की दुनिया में एक आग लगा देंगे। मुझे लगता है कि तो